प्यारे बच्चों, जीवांश एजुकेशनल एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन दी 2D प्लेन बहुत कंप्रिहेंसिवली डिस्कस किया, बहुत विस्तार से डिस्कस किया है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन और अलोंग एक्स एक्सिस और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन और अलोंग वाई एक्सिस and distance between 2 points in quadrants बहुत डिटेल में डिस्कस किया है बच्चों हम लोगों ने। और आज जो जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों हम लोग, उसके लिए समझ गया ना, थोड़ा सा तुम्हें जो क्लास 8 में लाइट पढ़े हो, प्लेन मिरर पढ़े हो, उसका नॉलेज बहुत होना जरूरी है बच्चों। जैसे देखो, तुम्हारी किताब में देख रहे हो एक ट्रायंगल AMD बना हुआ है ना। ट्रायंगल AMD इज रिफ्लेक्टेड इन द वाई एक्सिस। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, तो कह रहा है कि ट्रायंगल AMD इज रिफ्लेक्टेड इन द वाई एक्सिस। ये AMD की रिफ्लेक्टेड इमेज A डैश M डैश D डैश है। किस क्वाड्रेंट में है बच्चों, बताइए इस फिगर को देख के। ट्रायंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसकी इमेज सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना। रिफ्लेक्टेड इन द वाई एक्सिस। रिफ्लेक्ट कब होगा जरा बताइए। रिफ्लेक्शन किसके द्वारा होता है? मिरर के द्वारा होता है। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेजेस ऑफ पॉइंट्स ए एंड डी? ए एंड डी, पॉइंट ए की रिफ्लेक्टेड इमेज बनी है ए डैश, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट्स यहां एम डैश से रिप्रेजेंट है, एम डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? डी डैश। D dash is the image of point D, A dash is the image of point A, and M dash is the image of point A. Reflected images, images of the points A and D. कोऑर्डिनेट्स बताने हैं बच्चों। बच्चों, इसी को पूरी तरह से समझने के लिए ये केवल इतने से दे दिया गया है, पूरा तुम्हें ठीक से समझ में नहीं आएगा, मैं जानता हूं। समझ गए? इसलिए हम लोगों को मिरर इमेज बच्चों, और मिरर इमेज पर तुम्हारे इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन ही करने हैं हम लोगों को। एंड ऑफ चैप्टर्स एक्सरसाइज, इसमें भी क्वेश्चन है बच्चों जो तुम्हारे इस मिरर इमेज से संबंधित है। मिरर इमेज क्यों? रिफ्लेक्टेड इमेज, लाइट के रिफ्लेक्शन के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है मिरर के द्वारा, उस इमेज को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड इमेज। तो रिफ्लेक्शन बच्चों क्या होता है? किसके द्वारा होता है? मिरर। अ मिरर फॉर्म्स द इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय द रिफ्लेक्टेड रेज। रिफ्लेक्टेड रे के मिलने से ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है, एक में पढ़े हो तो उसी से छोटा किसी क्वेश्चन के आंसर में बच्चों तुम्हारा ये पूरा जो कंसेप्ट है वो छुपा हुआ है। समझ गया ना? ट्रायंगल ए एंड बी की इमेज क्यों ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, तो क्यों सेकंड कोऑर्डिनेट में ही बना? क्यों नहीं थर्ड में और फोर्थ में बन गया? क्यों इसी में बना? समझ गए? और इसके कोऑर्डिनेट यहां 7 1 दिया है, तो क्यों -7 1 हो गया? इसका 9 6 है, तो क्यों हो गया -9 6 कैसे हो गया? इसी को समझने के लिए इस छोटे से प्रश्न का उत्तर बच्चों हम लोग समझ लेंगे। फिजिक्स का प्रश्न है, समझ गए ना? लाइट जो पढ़े हो उसी के आधार पर है। देखो बच्चों, यहां सॉल्यूशन बता देते हैं, बस 1 मिनट लगेंगे। ये प्लेन मिरर है, यहां पर मिरर को ए बी मान लिए। इधर वाला पोर्शन इसका क्या है? पॉलिश्ड है, और ये पढ़े भी हो, जानते हो। यहां पर इस मिरर को रखा गया है बच्चों।
ये मिरर को M1 M2 मान लेते हैं बच्चों, और यही तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या हो जाएगा, ये y एक्सिस हो जाएगा ना। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है, OX की तरफ है, समझ गए ना। अब बताइए बच्चों, इस मिरर से कितनी दूरी पर एक ऑब्जेक्ट है, इसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है बच्चों, इस ऑब्जेक्ट की। ये ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए 4 5, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पर ऑब्जेक्ट रखा गया है और इसकी ऊंचाई ये कितनी है, ये ऑब्जेक्ट है कोई, ये भी ठीक ना, एक को यहां नोट कर लीजिए। उसकी ऊंचाई ये 5 सेंटीमीटर है और ये डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। ये प्लेन मिरर है M1 M2। तो बताइए बच्चों, इसकी इमेज किधर बनेगी, ये हो गया -1 -2 -7 -8 -9 और ये हो गया तुम्हारा -10। दर्पण की रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, तो इसकी इमेज बताइए, पढ़े हो ना प्लेन मिरर से इमेज जो बनती है मिरर के पीछे बनती है। जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर पर है, तो उतनी ही दूरी पर क्या बनेगी बच्चों, ये इमेज बनेगी। और ऑब्जेक्ट की जो ऊंचाई होती है बच्चों, सेम वही ऊंचाई होगी। ये ऑब्जेक्ट की ऊंचाई मान लेते हैं, ये AB, तो मिरर की ऊंचाई क्या हो जाएगी, ये A' हो गई। और ये कितनी होगी, यह भी 5 सेंटीमीटर होगी बच्चों। ये बात इतनी जानते हो, बस इतनी ही बात समझनी है। द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, क्या इसका आंसर होगा पहले का, एट 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। दूसरा क्या हो गया, सेम हाइट, मिरर से जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूरी पर मिरर के पीछे इमेज बनती है। 8 में पढ़ना है, लाइट में पढ़ चुके हो। इतनी डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। इधर के पॉइंट्स क्या होते हैं बच्चों, निगेटिव जानते हो, इधर क्या हो गया पॉजिटिव, भी जानते हो। समझ गए, ये पॉइंट्स -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। तब अगर कोऑर्डिनेट्स की भाषा में कहा जाए बच्चों, तो ये क्या है, y एक्सिस से डिस्टेंस है, x कोऑर्डिनेट है 10, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 10 5, ठीक। तो बी डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या हमें जरा बताइए, -10, और वाई एक्सिस इधर पॉजिटिव में चले हो तो -10 5 होगा कि नहीं होगा। अब जरा ए के कोऑर्डिनेट्स बताइए, ए क्या है तुम्हारा एक्स एक्सिस पर, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 10 0। तो ए डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे
इसी एक्स एक्सिस पर ही कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए डैश क्या हो गए, देखो यहां से चले, केवल ए डैश के कोऑर्डिनेट्स बताइए, एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट है क्या होगा, -10 0। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी डैश -10 5। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए क्या हो गया बच्चों, 10 0। और कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी क्या है, 10 5। समझ में आया बच्चों, इतना समझ गए। फिजिक्स के किस सिद्धांत का उपयोग हुआ है, द इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर। और नेचर क्या होगा, इस इमेज को किसी पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो नेचर क्या हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। जैसी रखी गई है वैसे ही बच्चों वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। हाइट भी इमेज की क्या होगी, सेम होगी, 5 सेंटीमीटर। अगर इतना समझ गए बच्चों तो तुम्हें मिरर इमेज समझ में आ जाएगा। अब जरा बताइए बच्चों, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो जाए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिरर का ये वाला पोर्शन पॉलिश कर दिया जाए, तब ए डैश बी डैश की इमेज किधर बनेगी, कहां पर बनेगी, ए बी पर बनेगी बच्चों। और तब -10 0 के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 10 0। और -10 5 के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 10 5 हो जाएंगे बच्चों। समझ में आया। पॉइंट ए डैश के कोऑर्डिनेट्स -10 0 क्या हो जाएंगे, 10 0। मतलब अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, समझ गए, तो मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर रहेगा तो सेकंड कोऑर्डिनेट में, और अगर ऑब्जेक्ट सेकंड कोऑर्डिनेट में है तो उसकी इमेज कहां बनेगी, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। ठीक, एक्स एक्सिस के अलावा कोई पॉइंट है, अगर जनरली कहा जाए एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है x 0, ठीक, और मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, तो उसकी मिरर इमेज क्या हो जाएगी, सेकंड कोऑर्डिनेट में होगी, और मिरर इमेज क्या होगी, -x0। x0 की इमेज -x0 कब, एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है तब। ठीक, इसको जनरली मान लें हम लोग xy, तो xy की इमेज क्या हो जाएगी, -xy, क्वाड्रेंट में है तब। समझ गए। उसी तरह से अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक, अगर वाई एक्सिस को मिरर बनाएंगे हम लोग, तो एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ओ एक्स की तरफ होगा, तो उसकी मिरर इमेज क्या होगी, एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट होगा तो x0 होगा तो -x0 होगी। ठीक, अब एक्स एक्सिस को बच्चों मिरर बना लीजिए तब, और यही इधर देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट होगा उसकी इमेज कहां बनेगी, सेकंड क्वाड्रेंट में। और ये बताइए बच्चों, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है,
थर्ड क्वाड्रेंट में है तो किस में बनेगा उसका, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई होता है, इसमें एक्स माइनस एक्स, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस एक्स माइनस वाई होता है, और फोर्थ में क्या होता है, एक्स माइनस वाई होता है। ठीक, इतना समझ गए। अब देखिए अगर वाई एक्सिस को मिरर बनाए हैं तब वाई एक्सिस को मिरर बनाएंगे तब एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा तो उसका मिरर इमेज क्या होगा, एक्स जीरो का माइनस एक्स जीरो और माइनस एक्स जीरो का एक्स जीरो। अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में एक्स वाई है तो उसकी इमेज बनेगी सेकेंड कोऑर्डिनेट में, और इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है तो इसका कोऑर्डिनेट सेकेंड कोऑर्डिनेट में माइनस एक्स वाई होगा। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस को इधर से घुमा करके इधर ओ एक्स डैश की तरफ कर दोगे तब माइनस एक्स वाई की इमेज क्या बनेगी, मिरर इमेज एक्स वाई बनेगी। उसी तरह से बच्चों अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर इधर पॉजिस्ट है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, तो जो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट होगा उसकी मिरर इमेज किधर बनेगी, थर्ड क्वाड्रेंट में, उतनी ही दूरी पर। एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। ठीक, और हाइट क्या रहेगी, तो सेम रहेगी ना। समझ गए। तो अगर मिरर क्या है, वाई एक्सिस है, या मिरर तुम वाई एक्सिस के अलोंग रखे हो, तो मिरर इमेज में क्या चेंज होता है बच्चों, केवल एक्स कोऑर्डिनेट देख रहे हो ना, एक्स का माइनस एक्स हो गया। ठीक, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फर्स्ट, फोर्थ का थर्ड कोऑर्डिनेट में, थर्ड का फोर्थ कोऑर्डिनेट में। ये मिरर इमेज है बच्चों, कोऑर्डिनेट में है तब। एक्सिस पर होगा तो माइनस एक्स जीरो का माइनस एक्स जीरो, माइनस एक्स जीरो का एक्स जीरो। बस रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ओ एक्स की तरफ है तो एक्स जीरो की इमेज माइनस एक्स जीरो बनेगी। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, ओ एक्स डैश की तरफ है, तब मिरर इमेज क्या हो जाएगी, माइनस एक्स जीरो की एक्स जीरो हो जाएगी। कोऑर्डिनेट में होगा तो ये देख ही लिए, एक्स वाई का माइनस एक्स वाई का फर्स्ट का है तो सेकंड में उसकी इमेज मिलेगी। सेकंड में अगर ऑब्जेक्ट है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है तो इमेज इसकी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बनेगी। उसी तरह से अगर थर्ड कोऑर्डिनेट में ऑब्जेक्ट है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस ओ एक्स डैश की तरफ है तो उसकी इमेज फोर्थ कोऑर्डिनेट में बनेगी। ठीक, एक्स कोऑर्डिनेट माइनस एक्स से एक्स हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें भी वाई कोऑर्डिनेट में देख रहे हो कोई चेंज नहीं होगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये समझ में आया बच्चों इतना। अगर एक्स एक्सिस को जरा मिरर बना लोगे बच्चों तब जरा इसको भी देख लेते हैं। अगर एक्स एक्सिस को मिरर बना लिए इसको, तब ये तो वाई एक्सिस को मिरर बनाए थे, तो वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहां से यहां तक लेंथ क्या हो जाएगी, वाई जनरली मान लेते हैं, जीरो वाई होगा। तो मिरर ऐसे रखे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है तो जीरो वाई की इमेज क्या बनेगी, अकॉर्डिंग टू जितनी डिस्टेंस पर है उतनी डिस्टेंस पर बन जाएगी। यहां तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो माइनस वाई। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर हो जाए ओ वाई डैश की तरफ तो जीरो माइनस वाई की इमेज जीरो वाई बनेगी। एक्सिस के अलावा ये बात हो रही है बच्चों, एक्स जीरो माइनस एक्स जीरो का एक्स जीरो, एक्सिस के अलावा। जब वाई एक्सिस को मिरर बनाएंगे तब, जब एक्स एक्सिस को मिरर बनाएंगे तो वाई कोऑर्डिनेट्स पर कोई भी पॉइंट रहेगा जीरो वाई तो उसकी इमेज क्या बनेगी, जीरो माइनस वाई बनेगी, ओ वाई डैश की तरफ बनेगी। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या रहेगी, इधर रहेगी। तो यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा, जीरो माइनस वाई पर है तो जीरो वाई पर बनेगी।
अब कोऑर्डिनेट में देखिए, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है यहां एक्स वाई, तो उसकी इमेज कहां बनेगी बच्चों? तुमने मिरर यहां पर रखा है एक्स एक्सिस के अलोंग, तो एक्स वाई की इमेज क्या हो जाएगी? यहां बन जाएगी एक्स माइनस वाई हो जाएगी। फर्स्ट में है तो फोर्थ में बन जाएगा। फिर इधर ले आइए, मिरर को ओ एक्स डैश पर रखिए, तो जो सेकंड में है उसका क्या हो जाएगा? थर्ड कोऑर्डिनेट में बनेगा। ठीक, तो एक्स एक्सिस को मिरर बनाएंगे तो एक्स वाई का मिरर इमेज क्या होगा? एक्स माइनस वाई। माइनस एक्स वाई का मिरर इमेज क्या होगा? माइनस एक्स माइनस वाई। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर हो गया, तो जो फोर्थ कोऑर्डिनेट में पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट एक्स माइनस वाई होगा, तो उसका मिरर इमेज क्या हो जाएगा? एक्स वाई। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बनेगा। माइनस एक्स माइनस वाई का क्या बनेगा? माइनस एक्स वाई बनेगा। इतना समझ में आ गया बच्चों? इतना समझ में आ गया? यही है मिरर इमेज। इसीलिए मैंने फिजिक्स का एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा था तुम लोगों से, इसी मिरर इमेज को समझाने के लिए। जो कुछ हम लोगों ने सीखा है उसको नोट कर लेते हैं। समझ गए ना? मिरर इमेज या रिफ्लेक्टेड इमेज किसी पॉइंट की लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इस तरह का एक टेबल बना लेंगे। यहां हो गया बच्चों पॉइंट, ये कॉलम यहां ऐसे खींच लीजिए। मिरर इमेज इन एक्स एक्सिस, मिरर इमेज इन वाई एक्सिस। इसका मतलब समझते हो बच्चों? बता चुके हैं। जैसे ये हो गया एक्सिस हो गए हमारे, ये तुम्हारा हो गया एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, ये ओरिजिन, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट है, एंड दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई सी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई होता है, इसमें माइनस एक्स वाई होता है, इसमें क्या होता है? इधर थर्ड लिख देते हैं, माइनस एक्स माइनस वाई, और इसमें होता है एक्स। ये जानते हो बच्चों इतना? एक पॉइंट है एक्स वाई, एक्स वाई का मतलब क्या है बच्चों? ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लिए हो तुम। मिरर इमेज इन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को मिरर बनाए हो, तो मिरर को यहां रखे हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, तो उसकी इमेज कहां बनेगी? सेकंड कोऑर्डिनेट में। और सेकंड कोऑर्डिनेट में किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है? एक्स वाई। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है तो उसकी मिरर इमेज क्या हो जाएगी? एक्स माइनस वाई, और एक्स माइनस वाई की हो जाएगी एक्स वाई, मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है तो फोर्थ में ही हो गया। ठीक, अब चलिए सेकेंड कोऑर्डिनेट में है,
माइनस एक्स वाई। ठीक, एक्स एक्सिस को क्या किया, मिरर बनाए हो, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, तो इमेज किधर बनेगी, थर्ड कोऑर्डिनेट में, और माइनस एक्स वाई के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, थर्ड में। मिरर इमेज क्या, माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगी, यहां थर्ड में हो जाएगी। अब मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर रख दो आप, एक्स ही एक्सिस पर, तो थर्ड वाले का किधर बन जाएगा, सेकंड में। इधर रख दोगे तो फोर्थ वाले का एक्स माइनस वाई का किधर बन जाएगा, फर्स्ट में। समझ में आया बच्चों? अब चलिए, अगर थर्ड कोऑर्डिनेट में कोई पॉइंट है, देखिए उसी को लिख रहा हूं मैं, थर्ड कोऑर्डिनेट में है माइनस एक्स माइनस वाई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, तो बनेगा फर्स्ट में, सॉरी सेकंड में बनेगा माइनस एक्स वाई, क्या हो गया सेकंड में, और फोर्थ में है एक्स माइनस वाई माइनस, ये थर्ड में है, ये फोर्थ में है, तो इसका बनेगा फर्स्ट में, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बनेगा। समझ में आया बच्चों? समझ गए? एक्स एक्सिस पर मिरर रखते हैं, एक बार रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है फर्स्ट का 4 में, फिर इधर सेकंड का क्या हो गया थर्ड में। अब चलिए, अब घुमा लीजिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर, तो फोर्थ का एक्स माइनस वाई का किधर बनेगा, फर्स्ट में एक्स वाई, और थर्ड वाले का किधर बन जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई का सेकंड में। समझ में आया बच्चों इतना? अब वाई एक्सिस को मिरर की तरह उपयोग करते हो, मिरर यहां रख रहे हो, तो फर्स्ट वाले का एक्स वाई का किधर बनेगा, सेकेंड कोऑर्डिनेट में, मतलब क्या हो जाएगा मिरर इमेज, माइनस एक्स वाई सेकेंड में। ठीक, अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर रखोगे, ठीक ना, फर्स्ट वाले का सेकंड में, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, तो और रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर हो गया, तो माइनस एक्स वाई वाले का किधर बन जाएगा, फर्स्ट में। मिरर इमेज माइनस एक्स वाई का क्या हो जाएगा, कब, जब वाई एक्सिस पर मिरर को रखते हो तब। सेकंड कोऑर्डिनेट में जो है माइनस एक्स वाई, तो उसकी इमेज कहां बन जाएगी, फर्स्ट में, एक्स वाई फर्स्ट में हो जाएगा। चलिए, थर्ड कोऑर्डिनेट में है, वाई एक्सिस पर मिरर रखे हो, थर्ड कोऑर्डिनेट ये है, तो इसका किधर बनेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, तो किधर बनेगा, फोर्थ में। अब मिरर इमेज क्या हो जाएगी, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई फोर्थ में। ठीक, अब फोर्थ कोऑर्डिनेट में रखे हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, ठीक, वाई एक्सिस को बनाए हो, यहां मिरर रखे हो, तो फोर्थ वाले का किधर बनेगा, थर्ड में, और मिरर इमेज क्या हो जाएगी थर्ड में, माइनस एक्स माइनस थर्ड फोर्थ। समझ में आया बच्चों? अगर ये इतना समझ में आ गया तो तुम्हारा जो क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है, तुम्हारी कहीं कोई गलती नहीं होगी। इसको नोट कर लीजिए बच्चों। तो तुम्हारी बुक में जो ये क्वेश्चन है, इसको देखिए, इस टेबल के आधार पर कितनी इजीली लिख लेते हैं। ट्रायंगल AMD is reflected in the y axis. ट्रायंगल AMD is reflected in the y axis, इसका मतलब बच्चों बताइए। ये ओरिजिन है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है, वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट होती है, मतलब वाई एक्सिस पर मिरर को रखा गया है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस चमकीला वाला भाग किधर है, OX की तरफ है। तो क्या बताएं बच्चों,
सेकंड कोऑर्डिनेट में बनेगी इमेज। ये इमेज किसमें है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, देख रहे हो। सेकंड कोऑर्डिनेट में बनेगी। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेजेस ऑफ द पॉइंट्स ए एंड बी? इन फिगर 1.9 triangle AMT is reflected in the what are the coordinates of the images of the points A and B? What are the coordinates of the images? अब बताइए बच्चों, इधर देखिए, मिरर इमेज इन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में है मिरर इमेज, तब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, रिफ्लेक्टिव सरफेस इधर है, तो रिफ्लेक्टेड इमेज कहां बनी है? सेकंड कोऑर्डिनेट में। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, रिफ्लेक्टेड इमेज क्या है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ रिफ्लेक्टेड इमेज, यही बताना है। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेजेस? इमेजेज ऑफ पॉइंट्स ए एम डी। देखिए बच्चों, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 3, 4 हैं। इधर देखिए, मिरर इमेज इन वाई एक्सिस, इसको देखिए, एक्स एक्सिस में नहीं है, देखिए यहां पर लिखा है इन दी वाई एक्सिस, रिफ्लेक्टेड इन दी वाई एक्सिस का मतलब कि मिरर वाई एक्सिस पर रखा गया है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसकी इमेज सेकंड क्वाड्रेंट में देख रहे हो बनी हुई है। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? रिफ्लेक्टेड इमेज ए की ए डैश है, और ए डैश के कोऑर्डिनेट्स मतलब बताइए, -xy है, सॉरी देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट में xy है, मिरर इमेज y एक्सिस में क्या हो जाएगी? -xy, तो क्या हो जाएगी? 3, 4 का -3, 4, देख रहे हो ना? देखिए यहां सभी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। m डैश, m के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 9, 6, 9, 6, x की जगह 9, y की जगह 6, तो -9, 6 हो जाएगा बच्चों। देख लिए, दिक्कत कोई? d डैश, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फर्स्ट कोऑर्डिनेट? 7, 1, 7, 1, x की जगह 7, y की जगह 1, क्या हो गया? -xy, -7, 1 बच्चों। अब C के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 3, 1, तो C डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? -3, 1। C डैश के भी लिख लीजिए, -3, 1 हो गए। ट्रायंगल AMD रिफ्लेक्टेड इन दी वाई एक्सिस, मतलब मिरर वाई एक्सिस पर रखा गया है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है? इस तरफ है, तभी नहीं इसकी इमेज फर्स्ट की सेकंड कोऑर्डिनेट में बनेगी। रिफ्लेक्टिंग इमेज इधर रहती तो ए डैश, एम डैश, डी डैश की रिफ्लेक्टेड इमेज क्या हो जाएगी? AMD हो जाएगी। AMD की ए डैश, एम डैश, डी होगी, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर होगा तो इसकी रिफ्लेक्टेड इमेज ये हो जाएगी। -xy के कोऑर्डिनेट्स xy हो जाएंगे। समझ में आया बच्चों? सारे कंसेप्ट बच्चों हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद बच्चों तुम लोगों का है इसमें से ये एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। कितने क्वेश्चंस हैं? टोटल 16 क्वेश्चंस हैं बच्चों। हम लोग A to Z क्वेश्चन का सॉल्यूशन नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे। 16 का तो नहीं हो पाएगा, बहुत ज्यादा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक, केवल मुझे आंख बंद करके सॉल्यूशन तो लिखना नहीं है, तुम्हें एक एक पॉइंट को समझाते हुए चलना है, तो टाइम तो लगेगा ही बच्चों, है ना? कंस्ट्रक्शन टेक्स सफिशिएंट टाइम, बट डिस्ट्रक्शन टेक्स नो टाइम। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।